वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। देखिए, जो भारत सरकार का एक अभियान है जिसका नाम है उन्नत भारत अभियान 2.0, इसको जो है अभी 4 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो उन्नत भारत अभियान है इसको 4 साल पूरे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से ये देश के अंदर काम करता है, क्या इससे जो है किन लोगों को सहायता मिलती है, ग्रामीण लोगों को मिलती है, शहरी लोगों को मिलती है, साथ में इसकी क्या उपलब्धियां जो है 4 साल में इसने प्राप्त करी हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में बात करेंगे क्या है यूबीए 2.0 यानी कि उन्नत भारत अभियान आखिर में क्या है जिसने अभी 4 साल पूरे करे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आगे लाइफ में करेंगे, टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन्नत। उन्नत का मतलब क्या होता है? एडवांस्ड। भाई, उन्नत का मतलब क्या होता है? उन्नत को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एडवांस कहा जाता है। तो उन्नत भारत अभियान 2.0 जो है 25 अप्रैल 2022 को इसने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा? उन्नत का मतलब होता है एडवांस्ड या एडवांस्ड। ठीक है, यानी कि ये जो अभियान है ये कुछ महत्व को बढ़ाता होगा, मतलब ये कुछ एडवांस सोचता होगा, चाहे अब वो ग्रामीण के लिए सोचता है। ठीक है, तो इसने जो है अभी 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस दिन वर्ष 2018 में यूबीए 2.0 को ग्रामीण विकास प्रक्रिया की प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। क्यों करा गया था? ध्यान से समझिए, दोबारा दिमाग यहाँ पे लड़ाई है। यूबीए जो है, जो 2.0 है, इसको 2018 में जो है शुरू करा गया था 2.0 को। ठीक है, लेकिन ये शुरू पहले हो गया था। इसका 2.1 कब हुआ था वो भी समझेंगे। 2.0 को 2018 में शुरू करा गया था। करा क्यों गया था? ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ग्रामीण विकास कैसे? वैसे तो आप अच्छे से जानते हैं, ग्रामीण विकास की बात करें तो अच्छी किसानी होनी चाहिए, अच्छी खेती हो उसके लिए सरकार कुछ करे, बिजली अच्छे से मिले उसके लिए करे, अच्छा पानी मिले उसके लिए करे। ठीक है, और जो उनकी कला होती है, जिस भी चीज़ को वो बनाते हैं उसको अच्छे से उनका जो है वो बेचा जा सके, उसके लिए कुछ विकास करे, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाएं, वो चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों की नॉलेज यानी कि पढ़ाई की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज भी बात करें तो ग्रामीण जगहों में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है कि शिक्षा का महत्व उतना आज भी नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब मुद्दों को जो है प्रक्रियाओं में जो है परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। किसको? उन्नत भारत अभियान 2.0 को। यहां तक समझ आ गया? आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर उन्नत भारत अभियान के बारे में बताइए। तो देखिए, ये जो भारत अभियान है ये है क्या आखिर में? ठीक है, ये जो अभियान है ये एक प्रमुख कार्यक्रम है जो कि शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसके अंदर आता है? शिक्षा मंत्रालय के कार्य के दायरे में आता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि उन्नत भारत अभियान का मेन उद्देश्य क्या है, तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा पर ज्यादा फोकस होगा, वो भी कहाँ पर? ग्रामीण इलाकों पर। ठीक है, अब इसका उद्देश्य जो है वो देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना है। क्या करना है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान होती हैं उन्हें न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे 5 गांवों को उठाना है जहां पर शिक्षा का महत्व नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? ताकि उच्च संस्थान इन गांवों में सामाजिक और सामाजिक कार्यों में योगदान देने में मदद कर सके। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का राष्ट्रीय जो है समन्वय, ठीक है, समन्वय का मतलब आप याद रखिएगा, समन्वय का मतलब याद रखिएगा, जो होता है कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। समन्वय का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि तालमेल बिठाना। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय समन्वय संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोबारा समझिए, अभी मैंने आपको कहा कि इसका जो प्रमुख कार्यक्रम, जो ये जो कार्यक्रम है, इसकी जो चाबी होती है वो किसके हाथ में होती है? शिक्षा मंत्रालय के हाथ में होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय किस तरीके से कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय का जो उद्देश्य होता है वो देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर न्यूनतम 5 गांवों को जो है चूज करना है, उसके बाद मतलब जोड़ना है, ताकि क्या कर सके, जो उच्च संस्थान है, जो जिन संस्थानों को जोड़ा जा रहा है, वो इन न्यूनतम 5 गांवों में क्या कर सके, सामाजिक और सामाजिक कार्यों में योगदान देने में मदद कर सके। ठीक है, ये इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, ये आपको याद रखना, मतलब इस कार्यक्रम का महत्व है। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य देखिए, हर एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जहां भी मैंने रेड लाइन कर रखी है वो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा।
उन्नत भारत अभियान का जो उद्देश्य है वो देश के ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने के लिए छात्रों और उच्च शिक्षण संस्थानों के संकायों संकायों का मतलब जो होता है वो होता है फैकल्टी। क्या होता है? फैकल्टी होता है, यानी कि विभाग। ठीक है ना। संकाय या संकायों का मतलब होता है फैकल्टीज या फैकल्टी। ठीक है ना, यानी कि विभाग। तो क्या है कि ग्रामीण वास्तविकताओं को समझना है। ठीक है ना, वास्तविकताओं को समझना है मतलब अब एक सिंपल सा ये समझिए कि भाई ग्रामीण के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम है वो। ठीक है, वही छात्रों और उच्च शिक्षण संस्थानों के जो है विभाग के साथ को शामिल करना है। ठीक है, छात्रों को हो गया, छात्रों का एक विभाग ले लीजिए, छात्रों का एक गुट ले लीजिए, और फिर उच्च शिक्षण संस्थानों को जो है संकायों का मतलब ही विभाग होता है, तो विभागों को शामिल करना है। इस योजना के तहत जो है छात्र और संकाय यानी कि विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक मुद्दे की पहचान करना और स्थायी समाधान के साथ आने में मदद करता है। ठीक है ना, मतलब जिनको ये लोग शामिल करते हैं, जिन ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इस अभियान के तहत क्या करते हैं, ये छात्रों को और उच्च शिक्षण संस्थानों को जो है उनको शामिल करते हैं। दोनों को शामिल करने के बाद वो इस योजना के तहत ही छात्रों और संकाय ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक मुद्दों की पहचान करते हैं, पहचान करना और साथ में स्थायी समाधान के साथ आने में मदद करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कार्य होता है। वही उन्नत भारत अभियान के तहत मौजूदा नवोन्मेषी का मतलब जो होता है वो इनोवेटिव होता है, यानी कि नया विकास कह सकते हैं। तो नए प्रौद्योगिकी यानी कि नई टेक्नोलॉजी की पहचान की जाती है, उनका चयन किया जाता है और लोगों की आवश्यकता के अनुसार नवीन समाधानों के लिए अनुकूलित जो है किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि पहले तो बच्चे और उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल करना, फिर पता करना कि भैया आखिर में जो है ग्रामीण में क्या विकासात्मक मुद्दे हैं, किनकी पहचान जो है वो छात्र और साथ में संस्थान करते हैं, उसके बाद बताते हैं और उसी तरीके से जो है नई नई टेक्नोलॉजी की पहचान कर फिर जो है लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उसको जो है काम पर लगाया जाता है। ठीक है, और उन प्रणालियों को विकसित करने में जो है करने में भी योगदान देता है जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब भाग लेने वाली संस्थानों की बात करते हैं, तो वर्तमान में इस योजना के तहत जो 748 संस्थान भाग ले रही हैं, जिसमें फेज 2 के लिए 605 संस्थानों का चयन किया गया है। चयनित 292 में से गैर तकनीकी संस्थान है और 313 जो है वो तकनीकी संस्थान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अभी जो चलता है वो UBA 2.0 चलता है। ठीक है, जो कि 4 साल पूरे करे हैं, 2018 में चलाया गया था। और UBA 2.0 और UBA 1.0 का जो है उन्नत संस्करण है और इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। UBA 2.0 की बात करो। ठीक है, 1.0 UBA 1.0 में भाग लेने वाले संस्थानों को इस योजना के हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि UBA 2.0 में जो है HEI को कम से कम 5 गांवों को स्वच्छ से गोद लेने की आवश्यकता थी। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एक संस्थान को चूज करते हैं जो अच्छी होती है, फिर वो जो है 5 गांवों को उसमें से पकड़ती है, उनको उनकी प्रॉब्लम समझती है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आपको बस हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुँच सकर वह आज के इस टॉपिक को जान सकें। यदि आपने आज की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियो आज की हुई है तो सभी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछिएगा। और जो है नोटिफिकेशन वाली बात करें, अगर नोटिफिकेशन का कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा हमने जो है पीछे से कल भी कमेंट था कि हमारा मतलब ठीक है नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा, बिल्कुल सही बात है आपने कर रखा होगा, लेकिन हो सकता है कि पीछे से कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि हमने भी अपना जब यहाँ पे चेक करा है तो यहाँ पर हमारी तरफ से भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सही है, पीछे से हो सकता है कि यूट्यूब से कुछ दिक्कत चल रही हो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो। ठीक है, बाकी देखिए टाइम सारा फिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वाली क्लास होती है ना शाम वाली, ये करीबन ये ज़्यादातर जो है 5 बजे होती है, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है कि 6 बजे तक हो जाती है। ठीक है, बाकी एक क्लास आपकी 10 बजे होती है, एक 2 बजे होती है और सुबह 8 बजे वोकैबुलरी होती है। तो 3 क्लासों का आप पूरा याद रखिए। बाकी शाम वाली क्लास का भी टाइम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 5 या 6 बजे टाइम आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 क्लासें पूरी कंटिन्यू मिलती है, देखते रहिए और अपनी नॉलेज को जो है गेन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।